मैं इवेंजलिस्ट शनाज शमौन आपके सामने जो कलाम लेकर आई हूँ, यूहन्ना की अंजील 12 बाब और उसकी 24 आयत, एक ही आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लाता है। आज का टॉपिक है गेहूं जब तक मरता नहीं। मेरे असीसों, जब हम गेहूं के एक दाने को बाइबल मुकद्दस में हम ये तमसील पढ़ते हैं, गेहूं के दाने को जब बोया जाता है जमीन में, तो जब उस गेहूं को एक बीज को बोया जाता है, तो मेरे अजीजों वो एक बीज होता है। और जब वो बीज जमीन में बोया जाता है, वो नरम होता है और उसको जरहेज मिट्टी मिलती है। जब वो मर जाता है तो मरने के बाद मेरे असीसों वो बहुत सारा फल लाता है। जब वो मरता है तब वो फल लाता है। जब वो मर जाता है, एक कोंपल निकलती है, एक पौधा बनता है, और उस पौधे में से जब हम देखते हैं फल आता है, तो एक गेहूं जब मरता है तो बहुत सारा उस पौधे में फल लाता है। मेरे अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे कि जब तक हम मरते नहीं, जब तक हम झुकते नहीं, जब तक अपनी ख्वाहिशों को मारते नहीं, अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखना है और मसीह यस्सु को अपना पहला दर्जा, अपनी पहली प्योरिटी समझना है। और जब हम मसीह यस्सु के लिए तैयार हो जाते हैं, मसीह यस्सु की खिदमत के लिए तैयार हो जाते हैं, मसीह यस्सु की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने लगते हैं, तो जब तक मेरे अजीजों हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी सारे कामों को छोड़ते नहीं, तब तक हम कामयाब नहीं होते। हम पुरानी इंसानियत को मारते नहीं और नए सिरे से पैदा नहीं होते। हम मसीह यस्सु में मजबूत नहीं होते, मसीह यस्सु में बहुत सारा फल नहीं लाते। मेरे अजीजों, जब हम मसीह यस्सु को अपना लेते हैं, मसीह यस्सु को अपनी जिंदगी में पहली प्योरिटी, पहला दर्जा समझ लेते हैं, तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को मारें और नए जिंदगी में कदम रखें। जब तक हम मरते नहीं, हम पुरानी इंसानियत को मारते नहीं, तो हम बहुत सारा फल नहीं लाते। मेरे अजीजों, हमें अपनी पुरानी इंसानियत को ख़त्म करना है मसीह यस्सु के लिए, ताकि हम नए सिरे से पैदा हों। और मेरे अजीजों, जब हम मरें, तो जब हमारी कॉम्प्लेन निकले, तो हम बहुत सारा फल लाएं। मेरे अजीजों, मसीह यस्सु भी जब मरा तो वो बहुत सारा फल लाया, बहुत सारी रूहों को वो बचाने का जरिया बना और हमें निजात का जरिया बना, हमारी निजात का वसीला बना। मेरे अजीजों, जब तक मसीह यस्सु मरा नहीं, बहुत सारा फल नहीं लाया। जब मसीह यस्सु मरा तो बहुत सारा फल लाने का सबब हुआ। और आज बाइबल मुकद्दस का खूबसूरत वादा है कि आज हम निजात याफ्ता हैं। हम गुनाह में थे, गुनाह की दलदल में थे, बंधनों में जकड़े हुए थे। मसीह यस्सु ने मरकर हमें उन बंधनों से आज़ाद किया। मसीह यस्सु ने मरकर हमें गुनाहों से आज़ाद करवाया। मसीह यस्सु ने सलीब पर कुफारा देकर, फिदिया देकर, कुर्बान होकर हमें बचा लिया। हमारे गुनाहों को उसने अपने सर ले लिया और वो मरा ताकि बहुत सारा फल लाए। जिस तरह हम बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में से आज तमसील पढ़ते हैं, जब तक एक गेहूं को जब हम बोते हैं, वो एक बीज बोया जाता है, जब वो मरता है और मिट्टी में से निकलता है, उस पर फल लगता है, तो उस एक बीज में से बहुत सारा फल, हमें जो किसान लोग हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि उस एक पौधे में बहुत सारा फल निकलता है। मेरे अजीजों, आज हम भी जब अपने आप को मारते हैं, ख़त्म कर लेते हैं और मसीह यस्सु के साथ मजबूत हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों, ईमान रखें कि आप बहुत सारा फल लाएंगे, आप बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बनेंगे और ज़मीन की इंतहा तक मसीह यस्सु के गवाह रहेंगे। हालेलुया। मसीह यस्सु आज के कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे बरकत दे। आमीन।